eat. अतर्फ हॉस्पिटल में पड़े मामू की कोल्ड ड्रिंक में मिली विस्की एक सांस में पी गया था। मामू उसे गालियां देने में लगे थे कि तभी वो चुप हुए और दरवाजे की तरफ देखने लगे। दरवाजे पर एक सूट बूट वाला गुड लुकिंग आदमी खड़ा था। अतर ने भी उस तरफ देखा और उसके मुंह से निकला, अरे ये तो मन्नू है, पीसी क्लेम से। केड़े गेम से? अरे बस एक सनम से। मन्नू है ये। अच्छा सुनो, आप चुप बैठो, मैं बात करता हूँ। मन्नू आराम से मामा भांजे को बहस करते देखता रहा। उसकी आंखों में चमक और तसल्ली थी। अतर को अपना हॉस्पिटल का टाइम याद आया जब वो एक्सीडेंट में टांग तुड़वाकर बेड पर पड़ा था और मन्नू उसे कार्ड देकर गया था। अतर उठकर मन्नू के पास आया। जब मेरे मामा ने इजी क्लेम का हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है तो उनका क्लेम क्लियर क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, और ये हॉस्पिटल वाले डेली रेट क्यों बढ़ाते जा रहे हैं? बताइए। चिल, इजी, काम डाउन। आओ कहीं बैठकर बात करते हैं। सुनिए, बैठा बैठी होती रहेगी, पहले मामू को हॉस्पिटल से निकालो। अथर्व, मेरे दोस्त, मेरी बात तो सुनो। आओ कहीं बैठकर बात करते हैं। ये क्लेम तो छोटा सा इशू है, इट विल बी टेकन केयर ऑफ। आओ। मन्नू ने अथर्व के कंधे पर हाथ रखा और उसे अपने साथ ले जाने लगा कि अथर्व ने झटके से हाथ हटाया और चिल्लाया, अरे एक बार बोला ना, पहले मामा जी को डिस्चार्ज करवाओ, समझे? और उसके बाद। अचानक मन्नू की टोन क्रूएल हो गई। उसके बाद तुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दूं, भोसड़ी के। क्या बोला? हाँ, बोला नहीं, अब बोलूंगा। निशा याद है जिससे तू अंबाला में मिला था? वो प्रेग्नेंट है और कहती है कि तेरी वजह से प्रेग्नेंट है। और मैं ये बात तेरे मामा को बोलूंगा, फिर दिल्ली में बैठे तेरे बाप को बोलूंगा, फिर। वेट, होल्ड ऑन, कहीं बाहर चल के बात करते हैं। मन्नू अचानक मुस्कुराने लगा। ओह श्योर, इट वुड बी माय प्लेजर। चले? अथर्व वापस मामू के पास आया और खाली बोतल उठाते हुए बोला, अरे मामू, मैं पानी लेकर आता हूँ, ठीक है? जो दारू पी गया अब कहता है पानी लेकर आता हूँ। ओए लानी है तो दारू ला। अथर्व ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मन्नू के साथ चल दिया। शाम का टाइम था, फिर भी हॉस्पिटल के सुंदर से कैफेटेरिया में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। मन्नू एक रंग बिरंगी चेयर पर बैठा था। अथर्व उसे अब एक नजर देखे जा रहा था। मन्नू के पास पेशेंस की कमी नहीं थी। फाइनली अथर्व ने ही चुप्पी तोड़ी। जो अभी बताया तुमने, वो निशा के बारे में, वो। मन्नू ने जवाब देने के बजाय फोन निकाला और अथर्व को व्हाट्सएप चैट दिखा दी। अथर्व ने कांटेक्ट नेम देखा, वहां लिखा था फर्स्ट हंट, पर फोटो निशा की ही थी। चैट में निशा पूछ रही थी कि अथर्व का अब तक पता चला या नहीं। मन्नू ने फोन वापस जेब में रख लिया। ये मुझे क्यों ढूंढ रही है? उसे अच्छा लगता है, उसका यही नेचर है। उसे मर्दों को अपने आगे पीछे घुमाने में, उसे इम्पोर्टेंट फील करवाने में मजा आता है। ओह अच्छा। अरे लेकिन मैं तो उसे बस एक बार और बाय गॉड, मैं अपनी मर्जी से नहीं, उसकी मर्जी से। काम डाउन, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। तू पहला लड़का नहीं है जिसके साथ उसने ऐसा किया। और भी थे और भी होंगे, बट दैट्स नॉट माई कंसर्न। अरे तो फिर कंसर्न क्या है? तू न्यूज देखता है? नहीं, I mean, हाँ, मतलब कभी कभी इंस्टाग्राम पे कोई वायरल न्यूज आ जाती है ना, तो वो। नो, जो न्यूज वायरल हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम वो इम्पोर्टेंट न्यूज नहीं होती। इम्पोर्टेंट न्यूज ये है, देख। मन्नू ने फिर एक फोटो उसको दिखाई। उसमें एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल की फोटो थी। ट्रेन में छेड़ रहा था लड़की, पैसेंजर्स ने गुस्से में चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। ओ बहनचोद, ये क्या है? ये फ्यूचर है तेरा, मेरा और हम जैसे कई लड़कों का। मतलब ये कि एक लड़की है, मैं जानता हूँ उसे। I mean, जानता था। मन्नू शिवानी के बारे में सोचने लगा। मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसे जानता हूँ। वो मेरी गर्लफ्रेंड। लिसन ब्रो, लिसन, मुझे इन सब स्टोरीज से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल मेरा कंसर्न क्या है वो भी समझ लो। आई नो, मैं यही चेक करने आया था कि तेरे मामू सच में एडमिट है या नहीं। तो अब देख लिया ना, अब क्लेम? हाँ, देख लिया कि ही वॉज ड्रिंकिंग इन द हॉस्पिटल। बस इसी बात पर तेरे मामू का क्लेम कैंसिल हो सकता है कि वो इंटेंशनली खुद को बीमार कर रहे थे। क्या? What the fuck? अथर्व ने टेबल पर जोर से हाथ मारा। मन्नू उसे एक नजर देखने लगा। अगले ही सेकंड मन्नू का हाथ चला। अथर्व के कान में सीटी बज गई। आई वार्न यू, कायदे में रहकर पूरी बात सुना कर। मैंने कहा कि इसी बेसिस पर तेरे मामा का क्लेम कैंसिल हो सकता है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कैंसिलिंग। जो भी 2-3 लाख का क्लेम है मैं क्लियर करवा दूंगा। अथर्व अभी भी अपना गाल सहला रहा था। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुन। तू यहाँ से फ्री होकर पहले अंबाला जाएगा, वहाँ निशा से मिलेगा, उससे माफी मांगेगा। और भाई, अगर उसने शादी करने को कहा तो कर लियो, क्या जाता है।
लड़की सुंदर, स्मार्ट और सेक्सी है, ये तो तू जान ही गया है। अमीर और खानदानी है, ये मैं बता देता हूँ। अरे भाई, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। मन्नू जोर से हंसा। वाह बेटा, शादी गर्लफ्रेंड से करना चाहता है और बच्चा रैंडम ढाबे पे मिली लड़की से। ग्रेट। अतर ने मन्नू को ऐसा घूरा जैसे बहुत हर्ट हो गया हो। मन्नू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम जो इतनी जोर से हंसे अभी मुझ पे, एक बात बताओ, तुम क्या कभी एक टाइम पर 2 लड़कियों के साथ इन्वॉल्व नहीं हुए? मन्नू के चेहरे से स्माइल गायब हुई। अतर स्माइल करने लगा। तू जब फर्स्ट टाइम मिला था तो मुझे लगा था कि एक नंबर का डम आदमी है। हाँ, हो है कि तब मैं वैसा ही हूँ, बट आई इवॉल्व। अच्छा सुनो ना, अब ये प्रॉब्लम लेकर आए हो तो कोई सोल्यूशन भी बता दो प्रभु। सॉल्यूशन तो दूंगा, पर पहले पूरी प्रॉब्लम तो जान ले। तू कहता है तेरे पास ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। गुड। तूने बीच में निशा के साथ कांड कर लिया। ओके, अब तुझे जिंदा रहना है, अपना ऐसा हाल होते नहीं देखना है। तू किसी भी लड़की को नाराज मत होने दे। जाके उससे रिक्वेस्ट कर कि निशा तुझे माफ कर दे। ओह अच्छा, और अगर नहीं करती है तो? और मान लो अगर उसने मुझे शादी के लिए फोर्स किया तो क्या करूंगा मैं? अब ये मत कहना कि शादी के लिए हाँ कर दूं। शादी के लिए हाँ कर दे। मन्नू ने इधर उधर देखा और फिर अथर्व को पास बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। उसने अथर्व को कोई ऐसा प्रो लेवल चीट कोड बताया जो अथर्व ने मुझे भी बताने से मना कर दिया। इस मीटिंग के बाद अथर्व जब वापस मन्नू के पास गया तो देखा नर्सेस उनके डिस्चार्ज की तैयारी कर रही थी। अथर्व का बिल इजी क्लेम से कवर हो चुका था। मन्नू अपना काम करके चला गया, पर अथर्व का काम अब शुरू हुआ था। उसे निशा के पास अंबाला जाना था। इधर शाम हो चुकी थी और श्रेया अभी भी बार में बैठी ड्रिंक पिए जा रही थी। श्रेया को नशे में देखने की मेरी लास्ट मेमोरी वही पिंकी की हाउस पार्टी वाली थी, जहां श्रेया की ड्रिंक में विस्की से ज्यादा आंसू पड़े थे। श्रेया वॉशरूम के पास लौट कर आई। कबीर अब भी वहीं काउंटर पर बैठा उसका वेट कर रहा था। उसके सामने मैनहट्टन कॉकटेल का न्यू ड्रिंक था। रिफ्रेशिंग ड्रिंक, रिफ्रेशिंग चीयर्स। तुमने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया तो नहीं? तुम्हारी ड्रिंक एक कॉकटेल है तो इसमें पहले से बहुत कुछ मिला हुआ है। Don't act smart. Don't try to be funny because Because I like smart and funny people. कबीर भी मुस्कुरा दिया। Thank God, I am safe then. क्यों? तुम चूतिए हो? कबीर के मुंह से उसकी विस्की निकल गई। नहीं, मैं फनी नहीं हूँ। I supposed to be a serious guy. मुझे ज्यादा हंसी मजाक पसंद नहीं। मुझे भी ज्यादा ड्रिंक करना पसंद नहीं, but still I am drinking. You know what? What? अथर्व को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कैसा? ऐसा प्रपोजल जैसा। अब जब मैं मूव ऑन कर रही थी तो why? श्रेया का नशा भयंकर हो गया। वो स्टूल से लुढ़कने लगी तो कबीर ने उसे संभाल लिया। श्रेया की बत्ती गुल होने लगी। बेहोश होने से पहले वो कबीर से बोली, नाइस परफ्यूम मुनीर, नाइस। इधर मैं बच्चों की क्लास लेने के बाद यही सोच कर परेशान हो रहा था कि श्रेया अब कुछ पता क्यों नहीं रही। उसका लास्ट मैसेज यही आया था कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, समीर इज सो काइंड, ही इज हैंडलिंग मी, बाय पार्थिव, लव यू थोड़ा सा। थैंक्स, ये लव यू थोड़ा सा क्या होता है? थोड़ा मुझसे करती है, थोड़ा अतर से करती है, थोड़ा कबीर, समीर, वो जो भी है उससे करती है। मैंने 10 बजे तक वेट किया। मैंने 2 बार अथर्व को कॉल किया पर साले ने दोनों बार फोन काट दिया। फॉर्मेलिटी में उसने व्हाट्सएप मैसेज पर बता दिया कि मन्नू आया था और इंश्योरेंस वाला मैटर क्लियर कर गया। वैसे भी मेरे लिए अभी अथर्व का कंसर्न उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। मेरा कंसर्न सेंटर श्रेया थी, लेकिन रात में मुझे मम्मी से भी बात करनी थी। उनको बताना था कि बाप को कोई कैंसर हुआ है जिसका टंग ट्विस्टिंग नाम है। सच कहूं तो मैं बाप के कैंसर डायग्नोज से शॉक्ड तो था, पर मुझे दुख बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। हाँ, मैं मम्मी के बारे में सोच कर परेशान जरूर था कि जब उन्हें पता चलेगा तो कैसे रिएक्ट करेंगी। बाप दोपहर से ही अपने रूम में था, रात का खाना खाने भी बाहर नहीं आया था। अगेन मुझे बाप से ज्यादा चिंता श्रेया की हो रही थी। कैसे एक नई लड़की के जीवन में आते ही लड़के मतलबी हो जाते हैं, ये मुझे आज समझ आ रहा था। मैं 10:30 बजे गुड़गांव के लिए निकल गया। बड़ी मुश्किल से एक ऑटो वाला मिला जो साइबर सिटी जाने को राजी हुआ। मेरे पास श्रेया की लास्ट लोकेशन फ्रंकन बॉटैनिस्ट ही थी।
मैं रात 11:30 बजे उस पब में घुसा और श्रेया के स्विच ऑफ हो चुके नंबर पर कॉल लगाने की कोशिश करने लगा।